देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले दिखाएंगे लॉकडाउन 4 की सबसे बड़ी फिक्र क्या कंफ्यूजन से बढ़ेगा इन्फेक्शन, पैरों में पड़ गए छाले, दाने दाने खिलाले, बेबस मजदूरों की आज की सबसे दर्दनाक तस्वीरें। अब अगर हमें कोरोना के संग जीना है तो क्या करें, जानलेवा वायरस के लड़ने के कौन से हैं 5 मंत्र। ड्रैगन की वायरस साजिश पर 62 वार, अब होगा पूरा हिसाब। चीन के कोरोना कांड की पड़ताल, अगर क्वारंटीन सेंटर में आने लगे सांप तो कहां भागेंगे आप। गांव के 6 क्वारंटीन कैंप से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र की बात करते हैं और जो सबसे बड़ी फिक्र इस वक्त है वो चीन से। दुनिया में कोरोना फैलाकर महामारी बांटने वाले चीन ने सैन्य मोर्चे पर चालबाजी दिखानी शुरू कर दी है। भारत चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। चीन ने लद्दाख के पास अपनी फौज बढ़ा दी है। न सिर्फ फौज बढ़ाई है बल्कि सीधे तौर पर इस पर चीनी सैनिक गलवान नदी के पास आतंक है। सूत्र बता रहे हैं कि गलवान वैली में भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई है। चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के पास टेंट लगाए हैं। बैनर पर लिखा है कि गलवान वैली का इलाका उनका है। अपनी सेना भेजने वाले चीन ने भारत पर अवैध गतिविधि का आरोप लगाया। शक यह भी है कि चीन डेमचौक इलाके में निर्माण कार्य कर रहा है, इसलिए भारत ने भी इस इलाके में सेना की तैनाती कर दी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन भारत के किसी इलाके को अपना बताने की कोशिश कर रहा है या अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी चीन कई बार ऐसा कर चुका है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के कौरिक इलाके में चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना का उल्लंघन किया था। इसके अलावा LAC के आखिरी गांव कौरिक में भी चीनी सेना ने गतिविधि दिखाई गई थी। इसके पहले अगस्त 2017 में जब भारत चीन भूटान की सीमा में डोकलाम में आमने सामने आ गए थे, तब भी कौरिक के पास चीनी सेना की हरकतें देखी गई थी। जब 5-6 मई की रात को भी लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे दोनों तरफ से चीन और भारतीय सैनिकों में भिड़ंत हुई थी, इसमें कई सैनिक जख्मी हुए थे। और अब लद्दाख के ही दौलत बेग ओल्डी में गलवान नदी के पास फिर से तनाव है। कोरोना काल में चीन की इस हिमाकत की भी क्या वजह है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चीन की बौखलाहट के पीछे भारत का वो कदम है जिससे चीन की सरकार तिलमिला गई है। दरअसल लद्दाख की गलवान वैली में चीन के सैनिक के पहुंचने से पहले भारत ने WHO में बिना नाम लिए चीन को घेरा। WHO की 73वीं वर्ल्ड हेल्थ समिट के लिए एक मसौदा तैयार किया गया जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार और कारण की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की है, जिसमें भारत भी आधिकारिक रूप से इस जांच के पक्ष में खड़ा हुआ है। दुनिया के 62 देशों ने एक प्रस्ताव के जरिए WHO से कोरोना वायरस के इंसानों तक पहुंचने के कारण पूछे हैं। WHO से कोरोना वायरस पर सवाल पूछने वाले 62 देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की जांच की मांग वाले दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। इसके अलावा भारत जल्द ही WHO की एग्जीक्यूटिव बॉडी के पद भी संभालने वाला है। भारत की प्रगति और कोरोना संक्रमण के प्रति जिम्मेदारी तय करने के भारत के रवैये से चीन तिलमिलाया हुआ है और अब वो इस संक्रमण काल में अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति से भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए गलवान वैली में इस वक्त चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, जो देश के लिए फिक्र की बड़ी खबर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।